नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो इसके पहले मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन यस, इस स्टॉक में काफ़ी हमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है। और दोस्तों, इधर पे इनके रिकॉर्ड डेट्स आ चुके हैं। कंपनी की बात की जाए तो एक के बदले देंगी 5 शेयर, लेकिन इसी के बीच में दोस्तों आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारे स्टॉक्स है, सबको कवर कर पाना मुश्किल नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मैं कवर नहीं करता हूं, लेकिन वो भी मल्टी बैगर हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक में खास बात क्या है, तो गवर्नमेंट का PLI स्कीम से इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। नो 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 दोस्तों, ये कोई डिक्सन वाली कंपनी नहीं है या फिर कोई दूसरी कंपनी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वाली जहाँ पे PLI का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हालांकि हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ने PLI स्कीम का अनाउंसमेंट किया है और इस सेक्टर को बहुत ही तेज़ी मिलने की उम्मीद है। तो इस सेक्टर का जो स्टॉक है मुझे बहुत ही कम पसंद आता है, लेकिन इस सेक्टर में आपको निवेश करना है तो जी हाँ, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है, क्या रिकॉर्ड डेट है, कौन सी कंपनी है और हमें करना क्या चाहिए। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, तो जी हाँ, संडे का दिन है, चलिए विस्तार में बात करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले कंपनी ने कुछ दिनों पहले, कुछ वीक पहले अपने जो अनाउंसमेंट किया था कि इनका जो फेस वैल्यू है 5, वो टूट के बन जाएगा 1। मतलब आपके पास जितने भी शेयर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें तो 14-15 तारीख के आसपास इन्होंने जो रिकॉर्ड डेट है उसको फिक्स कर दिया। अगर आप देखें 27 सितंबर को कंपनी ने अपना जो रिकॉर्ड डेट है उसको फिक्स कर लिया। वो पता है कि 27 तारीख को अगर रिकॉर्ड डेट होता है तो उसके पहले एक दिन हमें एक्स डेट देखने को मिलता है, और एक्स डेट के पहले अगर आप उठाते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपने कंपनी का जो स्प्लिट डेट है वो देख लिया, लेकिन अब कंपनी के बारे में जान लीजिए और निवेश करना है कि नहीं इस सेक्टर की इस कंपनी पे, तो आप उसके बारे में देख सकते हैं। 27 सितंबर की बात की जाए, आपको मंडे का दिन देखने को मिल रहा है। उसके 2 दिन पहले अगर आप देखें तो शनिवार रविवार पड़ रहे हैं। 24 तारीख की बात की जाए तो हमें इनके एक्स डेट देखने को मिलने की उम्मीद है, और उसके एक दिन पहले अगर आप 23 तारीख तक उठाते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो जी हाँ, 23 तारीख के दिन तक अगर आप परचेज करते हैं तो ही आपको एक के बदले 5 मिलेंगे। अब एक बार स्टॉक के बारे में देख लेते हैं, इनकी इंडस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये फैसला करेंगे क्या इधर पर निवेश करना है। पहले ही बता दूंगा इसकी ये मेरे पास नहीं है, लेकिन यस, ये फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। इस स्टॉक के भाव के बारे में देखें तो जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेकआउट की भी तैयारी कर रहा है। मैं टेक्निकल में दिखाऊंगा कि कहाँ पे कितना अपसाइड हो सकता है। इनके एक्स के पहले अगर आप देखें तो 2200 का स्टॉक देखने को मिलता है, और लास्ट डे कारोबार की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। साल भर की बात की जाए, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने एक बहुत ही अच्छा मेजर रनअप दिया है। स्टॉक के प्राइस में तकरीबन 2 गुना रैली हो चुकी है। तो जी हाँ, निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे, तो इसी के बीच में ऐसे बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही प्रॉमिसिंग है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो KPR मिल्स लिमिटेड। मिल्स से आपको समझ में आ रहा है ये कंपनी एक टेक्सटाइल में काम करने वाली कंपनी है, लेकिन कंपनी के जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, बिजनेस प्रोडक्ट है, वो अपने आप में ही डाइवर्सिफाइड है, मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने क्या बताया है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे मल्टी बैगर्स हैं, सबको आप आइडेंटिफाई करके निवेश नहीं कर सकते हैं, आपको चुनना पड़ेगा। पोर्टफोलियो का साइज़ काफ़ी छोटा है तो सबको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यस, खबर सबके बारे में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, ये मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी नज़र इस पर ज़रूर है, बिकॉज PLI स्कीम को पता है कि हाल ही में टेक्सटाइल को लेकर अनाउंसमेंट देखने को मिला था। तो जितने भी टेक्सटाइल वाली कंपनी है, चाहे वो ट्राइडेंट की बात की जाए, मिल्स वाली कंपनी की बात की जाए, तो इन सबको गजब का मुनाफा देखने को मिल रहा है, और PLI स्कीम से इनको इंसेंटिव मिलने के भी चांसेस है और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकती है। तो जी हाँ, टेक्सटाइल की बात की जाए तो इसके पहले बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा था, लेकिन टेक्सटाइल के ऊपर क्या होता है कि बहुत बड़ा भारी भरकम डेट होता है, जिसकी वजह से कंपनी डूब जाती है। लेकिन ये कंपनी के फाइनेंशियल्स में बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ जाते हैं। KPR की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, मतलब इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अगर आप देखें तो यान की बात की जाए, निटेड फैब्रिक्स की बात की जाए, रेडीमेड गारमेंट्स की बात की जाए, विंड पावर की बात की जाए, शुगर इंडस्ट्री की बात की जाए, ये उसमें भी काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि सर टेक्सटाइल में कोई कंपनी पे अगर नज़र रखनी है तो किस पे रखें। तो जी हाँ, तो KPR मिल की बात की जाए, एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जिनके फंडामेंटल्स काबिल तारीफ है। एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आपको मैं फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है, मतलब आप एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक कंसिडर कर सकते हो। स्टॉक अगर आप हाई देखें 2350 के आसपास दिखाई पड़ता है। स्टॉक 222 के, मतलब 42 के आसपास लास्ट डे क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ, इतना रनअप करने के बावजूद भी इनके जो प्राइस टू अर्निंग है 28 के आसपास है, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। स्टॉक अगर आप देखें ROCE और जो ROE है, जिससे मेरी बहुत नज़र होती है, तो जी हाँ, ये 20-25% के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही कम
टेक्सटाइल वाली कंपनी में देखने को मिल जाता है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए तो 5 हमें दिखाई पड़ता है, जो टूट के कितने हो जाएंगे 1 के आसपास। अभी हमें अंधाधुंध निवेश नहीं करना है, हमें कंपनी को देखना है, रैली निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्लिट के बाद भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी के सेल्स देखें तो जी हाँ, हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो पीरियड है ये हमें सैचुरेट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सैचुरेशन पे भी कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ रही है। और टेक्सटाइल के बहुत ही कम बिजनेस होते हैं जो इतना तेज़ रफ्तार से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, बिकॉज टेक्सटाइल में एक भारी भरकम कर्जा भी होता है, खर्च भी होते हैं, मिल्स को चलाने के लिए पावर जनरेशन की आवश्यकता भी होती है। तो इन सब कंपनीज़ पे बहुत ही कम प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन ये कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने सेल्स को भले इंप्रूव करे या फिर ना करे, लेकिन इनके प्रॉफिट हमें अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। फाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इधर पे पहले 10 साल पहले डबल डिजिट्स में थी, लेकिन उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला, बहुत सारे मिल्स तो बंद भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी अपने एक्जिस्टेंस को कंटिन्यू कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखें तो 20% से ऊपर दिखाई पड़ते हैं, जो काबिल तारीफ है। स्टॉक में हमें हर साल 20 से 30% के आसपास, 40% के आसपास सर्च देखने को मिल रहे हैं। और स्टॉक के जो ROE है, मतलब बिजनेस का जो ROE है, ये 20% के आसपास है, जो ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छे हैं। तो जी हाँ, टेक्सटाइल के ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनमें बहुत लोग निवेश करना चाहते हैं, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। वैसा नहीं है कल कल निवेश करना है, देखना बनता है कि इधर पे प्रोमोटर का कितना इंटरेस्ट है और इधर पे कंपनी के ऊपर कर्जा है या फिर नहीं। के रिजर्व के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं गाइस कि कंपनी के जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अपने आप में ही शानदार है। 1800 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है और 15,000 करोड़ के पास मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से इनके रिजर्व काफ़ी हेल्दी दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इनके बोरोइंग्स देखें तो पहले से बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, और अभी की बात की जाए तो इनके बोरोइंग्स 317 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुके हैं। इसका मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। और कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, चाहे वो इथेनॉल की बात की जाए, शुगर की बात की जाए, तो कंपनी उसमें भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अब एक बार देख लेते हैं कि इनके प्रोमोटर होल्डिंग कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, अगर प्रोमोटर के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर तक 74% जो स्टेक है ये इसको प्रोमोटर ओन करते हैं। 2% का जो स्टेक है FIS के पास है, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पब्लिक की बात की जाए तो 8% के आसपास, लेकिन DIS का इसमें बहुत ही अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है। और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के कारण इस कंपनी में बहुत लोगों को फेथ भी है। मैंने क्या बताया कि मार्केट में से बहुत सारे मल्टी बैगर्स है, सब पे सवारी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो अपने रीच पे आए उस पर बाइंग करना है, जो रीच से निकल जाए उसको छोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत लोग बोल रहे सर PLA स्कीम से जो बेनिफिटेड कंपनी है उसमें कौन कौन सी कंपनी है, टेक्सटाइल से, यान से, फैब्रिक से। तो जी हाँ, KPR मिल को भी इससे बेनिफिट मिल सकता है। इंसेंटिव से जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही मजबूत हो सकता है। इसके पहले मैंने बहुत बार इस बात को रिपीट भी किया था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें एक कॉन्सोलेशन फेज़ में पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक और ब्रेकआउट देगा। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री पे निवेश करना है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स मजबूत है और RSI भी हमें 60 के आसपास देखने को मिल रहा है, 70 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। टेक्सटाइल की बात की जाए तो उसमें एक लीडिंग कंपनी है। टेक्सटाइल को मैं पहले पसंद नहीं करता था, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स में क्या हुआ था, वो गिरावट का भी शिकार देखने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़राब है, बहुत ही शानदार इंडस्ट्री भी है। लेकिन इसमें कौन सी कंपनी बेनिफिटेड होगी, तो गाइस इनका नाम देखने को मिल जा रहा है। अगर लिए हुए हैं तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि स्प्लिट के बाद आप चाहें तो निवेश का सोच सकते हैं। अगर आप इधर पर निवेश करते हैं तो मेक श्योर आपकी जो होल्डिंग पीरियड है बहुत ही लंबी होनी चाहिए, और स्प्लिट के बाद टुकड़ों में बंटने के बाद हो सकता है कि एक और रैली हो जाए। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में निवेश करना है, इसमें कोई अच्छी कंपनी चाहते हैं, टेक्सटाइल में, यान में, या स्ट्राइडेंट भी है, लेकिन वो बहुत ही छोटा भाव पर देखने को मिलता है और इसे ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप चाहें तो इधर पे आराम से सोच सकते हैं और निवेशित हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। लेकिन इधर पे अपने एलोकेशन को ऐसी इंडस्ट्री में 2-2.5-3% से ज़्यादा ना दें। ऐसी छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।